वेलकम बैक टू माई चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्सपेक्टिव का सीरीज। ओके, तो ये वीडियो है कम्प्लीटली अबाउट वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। बट वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में जाने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव मतलब किसी भी चीज़ को देखने का एक नज़रिया। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम किसी अलग एंगल से देखते हैं, किसी डिफरेंट एंगल से हम उसको देखते हैं, देन उसको हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं, उसको पर्सपेक्टिव में कहते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को लिख दिया है कि पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग एंगल से देखना, अलग पर्सपेक्टिव से उसको देखना। ठीक है, एंड इसका मैंने कुछ यूज़ लिखा है, 4 यूज़ हैं इसके। हमारे सब्जेक्ट को जो भी हम बना रहे हैं उसमें 3D लुक लाने के लिए, उसका 3D फॉर्म दिखाने के लिए हम पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट है हेल्प्स टू अचीव डेप्थ इन आवर वर्क। ठीक है, हमारे आर्ट वर्क में डेप्थ को दिखाने के लिए भी हम पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं। ओके, एंड वी कैन क्रिएट इमेजिनेशन से हम बना सकते हैं। ठीक है, हमारे माइंड में जो भी चीज़ें हैं ना, उसको हम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कंपोज करके हम उसको आसानी से बना सकते हैं, अगर उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो। ठीक है, एंड हेल्प्स टू गेट मोर एक्यूरेसी। जब हम पर्सपेक्टिव से बनाते हैं तो चांस होता है कि हमारा ज़्यादा सही हो, क्योंकि पर्सपेक्टिव ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देता है यहाँ पे उसका 3D फॉर्म, उसके अदर डायमेंशंस को बनाने में। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अदर डायमेंशन होता है उसको बनाने में पर्सपेक्टिव आपकी हेल्प कर देता है, चाहे वो 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, जो भी हो, वो आपको हेल्प कर देता है कि तो इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आने की हमारी संभावना होती है। ओके, सो लिखा हो तो समझ में आएगा नहीं आपको, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकते हो, एंड इसके अलावा भी और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हमें पर्सपेक्टिव हेल्प कर सकता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। और ये चारों पॉइंट्स को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएं, एंड इसको अपनी डायरी में भी जरूर से आप लोग नोट करना। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है उसको भी आप जरूर से कमेंट करना। व्हाट इज पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू यू, उसका रियल डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है। ओके, सो पर्सपेक्टिव बहुत तरीके के होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, बट उतना हमें नहीं सीखना होता है। हमें बस 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट एंड मैक्सिमम अगर हम जाना चाहते हैं तो 3 पॉइंट जा सकते हैं। ठीक है, जो पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं वो मेनली आर्किटेक्चर्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें इमेजिनेशन से कुछ ड्रॉ करना होता है, उन्हें डिज़ाइन करना होता है बिल्डिंग्स का, तो उनको सबसे ज़्यादा काम आता है पर्सपेक्टिव का। बट हमें भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। ठीक है, जब हम इसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये होता है, क्या इसमें है, तो फिर ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमारे ड्राइंग में। भले ही हम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग पॉइंट दे के एंड डॉट वगैरह दे के नहीं कर रहे हो, लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमारे माइंड में रहती है, और वो हमें हेल्प करती है हमारे आर्टवर्क को क्रिएट करने में। ठीक है, तो बहुत डीप में भी नहीं जाना है। ठीक है, बहुत आगे तक भी इसको नहीं सीखना है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट तक ही सीखना है, लेकिन सीखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि ये आपको हेल्प करता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ है ही नहीं, इसके बारे में कुछ भी पता है ही नहीं और हम बोल रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जान लेंगे तो एटलीस्ट हमारे पास एक आइडिया रहेगा कि किस तरीके से कोई भी अगर एंगल जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो कहाँ पे जा रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, एंड पर्सपेक्टिव का यूज़ हम इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें अगर कुछ भी कंपोज करना होता है, कुछ भी हमें ऐसा बनाना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं। चाहे 1 पॉइंट कर, 2 पॉइंट कर, जो भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हेल्प करता है। बट अगर पास अगर कोई रेफरेंस है ना, तो उसका एंगल देख के भी हम सिंपली उसको बना सकते हैं। ठीक है, बट पर्सपेक्टिव भी वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उसको समझने में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में, थोड़ा बहुत जो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, जो बेसिक बातें होती हैं पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में, हम उसको देखेंगे। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम इसका थोड़ा बहुत डेमो भी करेंगे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को और हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कमेंट में जरूर से लिखना। ओके, एंड इससे रिलेटेड आपको जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट्स, जो भी इससे क्वेश्चंस वगैरह होंगे, आप उसको भी जरूर से कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि उसको आने वाले वीडियोस में हम कवर कर सकें। कि आपको नाम से पता चल रहा है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी कि कुछ भी हम बनाएंगे तो उसके सारे एजेस, उसका सारा डायमेंशन एक एंगल की तरफ जाता हुआ हमें लगेगा। ठीक है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ना ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि दृष्टि भ्रम भी कहते हैं, बिकॉज रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी चीज़ एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाए।
ठीक है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को हम बनाते हैं ना, तो ऐसा उसको दिखाते हैं हम कि वो एक पॉइंट की तरफ जाके और वहां पे खत्म हो गया है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी चीज वहां पे जाके खत्म हो गई है। अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे कोई इंसान है या फिर कुछ भी है यहाँ पे, जैसे कि हम इधर इधर आते जाएंगे तो वो पॉइंट हमसे और दूर जाते जाएगा और दूर जाते जाएगा। वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी आंखें लास्ट पॉइंट तक देख सकती है, ठीक है, जिसको अनंत कहते हैं। तो वहां तक वो पॉइंट आता है, ठीक है। हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि कोई भी चीज़ का जो साइड का डायमेंशन पार्ट है वो उस पॉइंट की ओर जाके खत्म हो गया है, ठीक है। ये इसमें होता है, इसको दृष्टि भ्रम यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन भी इसको कहते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम बनाएंगे ना, वो एक पॉइंट की तरफ जाता हुआ लगेगा, ठीक है। चाहे किसी रूम का इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसान हो, कुछ भी हो, वो एक पॉइंट की तरफ जाता हुआ दिखेगा हमें। ओके, सो अभी इस वीडियो में ना हम इसका जस्ट बेसिक देखेंगे कि किस तरीके से आखिर होता है एंड किस तरीके से कोई बिगिनर जिसको कुछ भी नहीं पता है पर्सपेक्टिव के बारे में, वो इसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है बनाना। तो अभी मैं यहाँ पे स्केल का यूज कर रही हूँ, ठीक है। स्केल का यूज इसमें करते हैं हम, ठीक है। पर्सपेक्टिव में हम स्केल का यूज करते हैं, बट समझने के लिए यूज करते हैं कि किस तरीके से है। एंड जो आर्किटेक्चर्स वगैरह होते हैं तो डेफिनेटली यूज करते ही हैं स्केल्स का, बड़े बड़े स्केल का भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में स्केल से समझना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, किस तरीके से एंगल बनता है, वो सारी चीजें हम अभी स्टार्टिंग में समझेंगे, ठीक है। एंड बाद में हम उसको ट्राई करेंगे कि बिना स्केल के हम अपने इमेजिनेशन से भी उसको बना सकें। सबसे पहले एक बेसिक लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा वो 1 पॉइंट जिसके बारे में हम कब से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसका नाम है वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। मेरे राइटिंग में जैसे खतरनाक है, ऊपर का भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिख दूंगी सारी चीज़ों को, आप लोग उसको देख के समझ लेना, ठीक है। इसको हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, इसके आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो इसके तरफ जाता हुआ हमें दिखेगा। यही है वो, यही है वो इंसान, ठीक है, जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, अब सपोज हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, कि आप स्टार्ट करना तो उसको एक बॉक्स से स्टार्ट करना, ठीक है। एंड हम यहाँ पे बॉक्स का यूज क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड, बन गया हमारा बॉक्स। देखो, कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं ना, हमारा कोई इंसान हो, अगर कोई बॉटल हो, क्या कोई सीनरी हो, कुछ भी हो, वो एक बॉक्स के अंदर आ सकता है, ठीक है। कुछ भी हम बना रहे हैं तो वो एक बॉक्स के अंदर आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम स्टार्टिंग में समझते हैं एक बॉक्स को लेकर के, और इस बॉक्स के डायमेंशंस को हम बनाते हैं, और उसके बाद हम उसको कट करते हैं, ठीक है। कट करके जो हमारा एक्चुअल चीज़ है, जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है, उसको हम बाहर लाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बॉक्स को सिंपली बना दिया, ठीक है। ट्राई नहीं करना, आप लोग ध्यान रखना कि ये रेक्टेंगल हो या तो एक स्क्वायर हो, ठीक है। रेक्टेंगल हो या तो कोई स्क्वायर हो स्टार्टिंग में अभी के लिए। और अब हमें क्या करना है, सिंपली इसके जो भी एजेस हैं, ठीक है, 4 एजेस हैं इसके, इनके एजेस को हमें इस पॉइंट से मैच कराना है, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको इसको इससे मैच करा देना है। अभी यहां से ओके, हो गया। अभी इसका जो हम साइड का डायमेंशन बना रहे हैं, इसको हम 3D लुक देने के लिए इस पॉइंट का यूज कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम सोचेंगे, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अभी हम इमेजिनेशन से बना रहे हैं, कोई हमारे पास अभी रेफरेंस नहीं है, तो इसके साइड के पार्ट को हमें कितना दिखाना है वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो माना कि मैंने इसके साइड के पार्ट को इतना दिखा दिया, ठीक है। अभी आप लोग देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, कि बट करोगे आप लोग, खुद से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
कोई लोग पर्सपेक्टिव को सुन के ही डर जाते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या है, पर्सपेक्टिव कौन सा प्राणी है। अभी हमने क्या किया कि इस पॉइंट की हेल्प से अपने बॉक्स का डायमेंशन हमने क्रिएट किया। अभी ये जो लाइन है ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ये हमारे बॉक्स का डायमेंशन बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है बनाते वक्त, क्योंकि हम तो स्केल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ध्यान क्या रखें, ओके। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये लाइन स्पेशली ये दोनों लाइन्स, ठीक है, स्पेशली वर्टिकल लाइन है एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों लाइन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि बॉक्स तो हमने बना दिया स्केल से अपने, ठीक है। और इन बॉक्स को भी आप स्ट्रेट बनाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे हो जाए, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ठीक है। बॉक्स को भी आप स्ट्रेट बनाना। और ये जो हम बना रहे हैं एंगल, ये तो हमारा 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग आराम से अपना मिल जा रहा है, वो सही हो जा रहा है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे मेन काम है कि ये वाला जो पार्ट हम बना रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम सही से बनाएं, ठीक है। इस पार्ट को हम सही से बनाएं। और आपको क्या करना है कि इसके पैरेलल बनाना है इसको, ठीक है। इसके पैरेलल मीन्स जिस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल है उसी तरीके से ये भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, जिस तरीके से ये वर्टिकल है उसी तरीके से ये भी वर्टिकल होना चाहिए। यहाँ पे आपका मिस्टेक यहीं पे होगा, ठीक है। लिख लो आपकी यहाँ पे ही मिस्टेक होगा आपका। ये वाला जो आप बनाओगे, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन, इसी लाइन में आपका मिस्टेक होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप इसको सही बना रहे हो, ठीक है। ऐसा लगेगा कि आपको इसको सही बना रहे हो, बट जब आप उसको बनाने के बाद देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे चला गया। ये बहुत 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 कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। स्टार्टिंग में हो ही जाएगा, आपसे समझ में नहीं आएगा आपको, बट बनने के बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो ध्यान आपको इसी दोनों लाइन पे रखनी है एंड इन दोनों अपने लाइन्स पे रखनी है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। बट इसका जो एंगल वाला पार्ट है, इसका जो डायमेंशन वाला पार्ट है, वो आपको 1 पॉइंट से मिल जाएगा, उसमें आपको कोई चिंता लेने की बात नहीं है। ये है हमारा हॉरिजॉन लाइन, ZON, हॉरिजॉन लाइन, ठीक है। अभी हम इस हॉरिजॉन लाइन के ऊपर बनाते हैं एक पार्ट, एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, ओके। आपको ट्राई करना है कि पूरा ये स्ट्रेट बने, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, उसी स्टेप को यहाँ पे भी हमें कॉपी पेस्ट कर देना है बस। इसका अंदर का पार्ट भी बनाते हैं, ओके। अभी हम देखेंगे कि हमें इसको कितना पार्ट दिखाना है। तो हमने यहाँ से बना लिया अपना हॉरिजॉन्टल लाइन और यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी पॉइंट से ऐसे पैरेलल रखेंगे एंड यहाँ पे अपना बनाएंगे हम वर्टिकल लाइन, ठीक है। इससे इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। अभी हम ये वाला जो लाइन दिए है ना, एक और एक्स्ट्रा लाइन जो कि हमने इसमें नहीं दिया था, फिर उसको अभी देखो, आप पहले यहाँ पे देख लो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये ऐसे है, ओके। अदर लाइंस को एस कर दिया मैंने, तो कोई नहीं दिख रहा वो, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट है ना हमारा, इस पॉइंट से भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये वाला लाइन इस वाले पॉइंट से गया, ठीक है। एंड इसको हम अभी ऐसे ऊपर लेकर के जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। भी इस बॉक्स के अंदर का पार्ट भी हमें मिल गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, इस वाले पॉइंट से हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट को अभी इस पॉइंट से हम मैच करा देंगे। ये हमें अंदर का पार्ट मिल गया इसका। अगर अंदर का पार्ट हमें बनाना है तो हम इसको भी बनाएंगे,
ठीक है। और ये बहुत सिंपल, ये बहुत स्टार्टिंग का स्टेज है, आपको इसी को करना है, ठीक है। इसी को आपको बहुत टाइम तक अच्छे से आपको समझ से करना है। हो सकता है कि आपको अभी ये वीडियो देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो, ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आया हो, बट आप इस वीडियो को रिपीट करना, ठीक है, एंड प्रैक्टिस करना साथ में देख देख के किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि पर्सपेक्टिव स्टार्टिंग में मैंने कहा जैसे कि थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, बट आप इसको करोगे कुछ देर, कुछ टाइम तक आप इसको करोगे, स्केल से करोगे, आप बॉक्सेस बना के करोगे, तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। लिख लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, इस तरीके के ही बॉक्सेस बनाने हैं। एक आपको बीच में ऐसे पॉइंट देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो आप, इसका वैनिशिंग पॉइंट नाम है, याद रखना ये सारे पॉइंट्स का नाम आप, ठीक है। इसका ये जो हम बना रहे हैं ये पूरा क्या है हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और इसमें अलग अलग जो पार्ट्स है उसका नाम क्या है, जैसे कि ये वैनिशिंग पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा एंगल का लाइन है, ये हमारा डायमेंशन है, ये है, वो है, सारी जो थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट है उसको भी आपको याद रखना है, ओके। और सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसे पॉइंट देना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अब हर तरफ आपको बॉक्सेस बना देना है, ओके। सो इस तरीके से कुछ बॉक्सेस को आपको बना लेना है ऊपर नीचे। मैंने आप बस 5 ही बनाया, आप ज़्यादा भी बना सकते हो, बट स्टार्टिंग में मैं कहूँगी कि आप ऐसे ही सिंपल ही बनाना। मीन्स एक पॉइंट दिया आपने, 1 2 3 4 ऐसे बनाना, ठीक है। और आपको क्या करना है, वहीं कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। सारे एजेस को अब आपको इस पॉइंट से मैच करा देना है, ठीक है। एंड मैच कराने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको उसका डायमेंशन कितना दिखाना है, ठीक है। मैंने कि यहाँ जो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसको हम यहाँ ना बना के इसको हम यहाँ भी बना सकते थे, ठीक है, कि इसको हम यहाँ ना बना के इसको हम यहाँ भी बना सकते थे, ठीक है। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आपको कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, ठीक है। तो अभी हम इसको इससे मैच कराते हैं, ओके। सो अभी हमने इसके स्केल की हेल्प से इसको मैच करा लिया। और अब मैंने जो कहा था इसका डायमेंशन दिखाने की बात, कि हमको इसको कितना दिखाना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो सपोज कि मैंने इसको इतना दिखाया, ठीक है, चलो। और इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है और इसके पैरेलल लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देते हैं ताकि ये दिखे अच्छे से, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉक्स। अभी इसके अंदर का पार्ट अगर बनाना चाहते हैं तो इसको भी बना ही लेना आप लोग, समझने में हेल्प करेगा आपको। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको सब में करना है, और जितना भी आप दिखाना चाहते हो किसी भी पार्ट में तो उसको ऐसे दिखा देना है बस। ओके, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको सबको दिखाना। एक बात यहाँ पे आप लोग नोटिस ये करना कि आप लोग सिर्फ इसको बनाना नहीं, ठीक है, बनाना स्टार्टिंग में बनाना, पहले कॉपी करना, ठीक है। आपको हो सकता है कि वीडियो के साथ साथ में कॉपी करके बनाना हो, क्योंकि मैंने भी कॉपी कर करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में इसको कॉपी करके बनाना हो। बहुत सिंपल है लेकिन, ठीक है, थोड़ा सा बहुत स्टार्टिंग में हो आप तो कर सकते हो, वीडियो के साथ में बना सकते हो आप, ठीक है। पहले से देख लेना ध्यान से, उसके बाद बनाना, ठीक है। और बनाते 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 आपको ये भी अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई एंगल कैसे जा रहा है, ठीक है, किसी बॉक्स को हमने कहाँ पे रखा, तो उसका किस तरीके का डायमेंशन बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपको फिर दिमाग में अपने रखनी है, ठीक है।
अभी हम स्केल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बॉक्सेस बना रहे हैं, सिंपल बॉक्सेस। तो अभी आपको इस स्टेज पे अच्छे से काम करना है, ये सबसे मेन स्टेज है, ठीक है। इसको मैंने इसीलिए फर्स्ट वीडियो में ही कवर किया ताकि आप लोग इस पे अभी से ही वर्क स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी हम स्केल का यूज़ कर रहे हैं, स्केल से हमने सारे डायमेंशंस को बनाया, अपने सारे बॉक्सेस को बनाया। बट इस पे जब हमारा कंट्रोल आ जाएगा, इसको हम कर लेंगे कुछ बार प्रैक्टिस, उसके बाद हम स्केल को रिमूव करेंगे, ठीक है। एंड सिर्फ पेंसिल का यूज़ करके हम बॉक्सेस बनाएंगे और इन वाले लाइंस को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। हम बस यहाँ पे कोई बॉक्स बनाए ऐसे, तो सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे पॉइंट है हमारा, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और उसको सोच सोच के हम बनाएंगे, ठीक है। बट आपको स्टार्टिंग में अभी ऐसे करना है, इस तरीके से कर लो बहुत बड़ा प्रैक्टिस, उसके बाद स्केल को रिमूव करना, ठीक है। और बॉक्स बना बना के इस तरीके से अपने मन से कि यहाँ पे पॉइंट है तो हाँ यहाँ तक ये ऐसे एंगल आएगा, ये वाला एंगल ऐसे आएगा, ये वाला एंगल ऐसे आएगा, ठीक है। आप पहले खुद से बना लेना, उसके बाद लास्ट में देखने के लिए कि सही बना कि नहीं या फिर कहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है, आप ऐसे स्केल को रख के और देख लेना कि एंगल सही बनाया नहीं बनाया, कैसा हुआ कैसा नहीं, वो सारी चीज़ें आप लास्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्टेप है, ठीक है। और अभी तक हमने क्या क्या कवर किया पर्सपेक्टिव के बारे में। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अलग एंगल से देखना, उसको देखने का नज़रिया, ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो अपने सब्जेक्ट को 3D फॉर्म में दिखाने में डेप्थ अचीव करते हैं हम, इमेजिनेशन से बनाने में हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी को लाने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को हमने समझा कि किस तरीके से हम करते हैं, वो क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको दृष्टि भ्रम कहते हैं, यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं उसको क्यों कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को हम ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों कहते हैं, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना ताकि आपको भी याद रहे एंड जो लोग कमेंट बॉक्स को पढ़ने आए उनको भी देख के अच्छा लगे कि वाह क्या बात है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी नॉलेज भरा पड़ा है, ठीक है। एंड इसकी जो भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपने सारे वर्क्स मुझे शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो के साथ आपने जो भी चीज़ें की हैं, ये सारे पॉइंट्स को आपने नोट किया, इसको आपने प्रैक्टिस किया साथ में, तो वो सारी चीज़ें भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पार्ट में जो रहेगा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में ही, बट आपको जो भी कन्फ्यूज़न है, जिस भी सब्जेक्ट को बनाने में कन्फ्यूज़न है, उसको आप लोग लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड आगे आने वाले पार्ट्स में हम उसको कवर करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसको प्रैक्टिस जरूर से करिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।